तो आज की कहानी सोल नाम के स्टूडेंट की है जिसे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता था। जहां दूसरे स्टूडेंट अपना गुस्सा निकालने के लिए सोल को बहुत ही बेरहमी से मारते थे, लेकिन सोल की मदद करने कोई आगे नहीं आया और वो लगातार सबसे मार खाता रहा। पर टाइम सबका बदलता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहानी की शुरुआत में हम जियोंग को देखते हैं जो कि पहला सबसे यंगेस्ट एमएमए फाइटर चैंपियन बना। लेकिन घर पहुंचते ही जियोंग को उसकी मां और बहन जख्मी हालत में दिखती है जो कि लगभग मरने ही वाली थी कि तभी जियोंग पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं जो कि उसे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन जियोंग यहाँ सबको बेरहमी से मार देता है। फिर शीन शिफ्ट होकर स्कूल की तरफ मुड़ता है जहाँ क्लास में कुछ बुली बच्चे जियोंग की ही न्यूज को देख रहे थे और यहीं हम सोल को देखते हैं जो कि अपने पुराने स्कूल से ट्रांसफर होकर यहाँ आया क्योंकि वहाँ चैन नाम का स्टूडेंट जो कि एक नेशनल बॉक्सर था वो सोल को बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, जिस कारण सोल को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ भी सोल का पीछा करते हुए चैन भी इसी स्कूल में एडमिशन ले लेता है जो कि आते ही सबसे पहले पुराने बुली बच्चों को सबक सिखाता है कि क्लास का नया बाप आ चुका है। जिसके बाद वो सोल को बुली करने लगता है और तभी एक लड़की चैन को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन चैन उसे भी एक थप्पड़ जड़ देता है और इससे पहले वो उसे और थप्पड़ मारता सोल चैन का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोते हुए कहता है कि ऐसा मत करो। लेकिन सोल की इस हरकत से चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते वो सोल को बुरे तरीके से पीटने लगता है और खुद को बचाने के लिए सोल एक पेन को गलती से चैन की आंख में घुसा देता है जिससे चैन एक आंख से अंधा हो जाता है। जिसके बाद सोल को 3 साल के लिए टीनेजर जेल में भेज दिया जाता है। अब टीनेजर जेल क्या होती है वो आप हमारी डॉग पॉन्ड मूवी में देख सकते हैं। खैर इसके बाद हम उसी वैन में जियोंग को देखते हैं जिसने सेल्फ डिफेंस में अपने घर आए सभी किलर्स को मार दिया था और इसी कारण उसे भी जेल हो गई क्योंकि जियोंग ने उन किलर्स को मारने के लिए अपने फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया जो कि कोर्ट को सेल्फ डिफेंस की आड़ में एक अटैक लगा। खैर वैन में सोल जियोंग के साथ ही बैठ जाता है जबकि मिन नाम का लड़का जियोंग से डर रहा था और जेल में आते ही उसी मिन से सोल की दोस्ती हो जाती है जो कि फ्रॉड केस के चलते यहाँ सजा काटने आया था और जेल में दोनों को एक ही सेल में डाल दिया जाता है जो कि सैंग नाम के कैदी ग्रुप का था। और यहाँ हम सैंग के बारे में जान पाते हैं जिसे जेल के 2 मोटू पतलू ली और हैन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये दोनों जेल में कमजोर कैदियों को बुली करना बहुत ही पसंद करते थे, जबकि सैंग उन्हें ऐसा करने से रोकता था। लेकिन चालाकी से दोनों ने एक दिन सैंग को फंसाकर सॉलिटरी भिजवा दिया जिसके चलते सैंग का ग्रुप यहाँ कमजोर पड़ गया। खैर दूसरे दिन ये फैट गाय दोनों को रूल समझाता है कि जेल में बाकी कैदियों से नजर मत मिलाना और अपनी गर्दन झुका के चलना और इन दोनों हरामियों से बचकर रहना। जिसके बाद मिन सोल को कहता है कि जिस आदमी के साथ तुम वैन में बैठकर आए थे वो बहुत ही बड़ा फाइटर है जो कि मर्डर के चलते जेल में सजा काट रहा है। और तभी हैन और ली को अपनी फुटबॉल टीम में 2 आदमियों की जरूरत पड़ जाती है जिस कारण फैट गाय मजबूरी में मिन और सोल को भेज देता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो बहुत ही पिटाई खाता। खैर इसी मैच के दौरान हैन सोल को कहता है कि अगर तू ठीक से गेम नहीं खेला तो तेरा अचार डाल दूंगा और इसी घबराहट में सोल गलती से ली को किक मार देता है। मतलब सोल की शामत आने वाली है और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, जिसके चलते वो सोल को पीटने के लिए ले जाने लगते हैं और तभी उसे अपने स्कूल के दिन याद आने लगते हैं क्योंकि इन सब चीजों से उसकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा डर बैठ चुका था। लेकिन यहीं ली जियोंग को देख लेता है जिसे देख सभी तमीज में आ जाते हैं और इस चीज को सोल नोटिस कर लेता है कि ये सब जियोंग से डरते हैं और तभी वो मदद मांगने जियोंग के पास भाग जाता है जहाँ जियोंग को भी सोल पर तरस आ जाता है और वो ली को कहता है कि इसे अकेला छोड़ दो। लेकिन ली तो खुद को माइक टाइसन समझता है और इसी गलतफहमी को जियोंग जल्दी ही दूर कर देता है और जियोंग के पंच को देखकर सोल हैरान हो जाता है और क्लास में मिन सोल को कहता है कि अगर वो सुअर मेरे साथ ऐसा कुछ करता तो उसी वक्त मैं घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांग लेता, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि फिर भी वो तुम्हें मारेगा। और तभी सोल को जेल में मिलने उसका कोई फ्रेंड आ जाता है, लेकिन सोल इससे कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। लेकिन यहाँ कोई और नहीं बल्कि चैन आता है जिसे देख सोल बुरी तरह डर जाता है जबकि वो जेल के अंदर सेफ है। और इसी चीज से आप अंदाजा लगा लो कि सोल के दिल में चैन को लेकर कितना डर बैठ चुका है। खैर यहाँ चैन सोल को कहता है कि मुझे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, लेकिन ये समय जल्दी ही बीत जाएगा और जब तुम जेल से बाहर आओगे तो तुम्हें बहुत ही भयानक सजा मिलेगी।
जिसे सुन सोल चैन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन सोल को नहीं पता कि चैन के अंदर किसी तरह की इंसानियत नहीं है। और दूसरे दिन क्लासरूम की विंडो से सोल जियोंग को एक्सरसाइज करते हुए देखता है, जहां वो जाकर जियोंग को थैंक यू बोलता है कि उस दिन आपने मुझे बचा लिया था। खैर, रात को सोते हुए सोल को चैन की बातें याद आने लगती हैं, जिसके चलते सोल भी अब फाइटर बनने का तय करता है। और दूसरे दिन सोल जाकर जियोंग को मिलता है, जिसे वो कहता है कि मैं आपकी तरह एक फाइटर बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? पर जियोंग उसे कहता है कि किस लिए? ताकि तुम बाकियों की तरह कमजोर लोगों को तंग कर सको। मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनकर सोल जियोंग को कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी ऐसे ही गिड़गिड़ाते और मार खाते हुए गुजार दी, लेकिन मैं आज तक कभी भी अपने लिए नहीं लड़ा और डर कर इन चीजों से दूर भागता रहा, लेकिन अब मैं और नहीं भाग सकता। जिसे सुन जियोंग को सोल में एक लाचार बच्चा दिखता है जो कि अपने लिए लड़ना चाहता है। और तभी जियोंग उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, पर तुम्हें उससे पहले मुझे हराना होगा। मैं 100 लैप्स को 30 मिनट में भागकर पूरा करता हूँ और तुम्हें मैं 40 मिनट देता हूँ, क्या तुम कर पाओगे? सोल उसे कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। और तभी दोनों भागना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच सोल को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जहाँ चैन उसे बहुत ही बेरहमी से मारा करता था और बेचारा डर कर कभी कभी तो अपने कपड़ों में ही यूरिन कर दिया करता था, जिसके चलते पूरी क्लास सोल पर हंसने लगती थी। और इसी पेन को अपनी पावर बनाकर सोल आगे बढ़ रहा था, जहाँ जियोंग उसे कहता है कि अगर तुम थक चुके हो तो यहीं रुक सकते हो। लेकिन सोल सारे लैब्स को कंप्लीट कर देता है, जिसे देखने के बाद जियोंग समझ जाता है कि इसे मेरी बहुत जरूरत है, जिसके चलते वो हेड ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है कि सोल को मेरे सेल में ट्रांसफर कर दो। और ये ऑफिसर एक फाइटर चैंपियन होने के नाते जियोंग की इज्जत करता है और वो सोल को जियोंग के साथ ट्रांसफर कर देता है, जहाँ जियोंग सोल को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। हालांकि सोल बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। और इधर ली के आदमी उसे कहते हैं कि मिन उसका दोस्त है जो कि सोल को चालाकी से हमारे पास ला सकता है, और तब हम सोल को पीट कर हिसाब किताब बराबर कर देंगे। और इधर जियोंग सोल को कहता है कि तुम 21 पुशअप लगाकर इतना थक गए कि एक पुलअप ढंग से नहीं लगा सकते, इतने कमजोर शरीर को लेकर तुम कैसे चल फिर सकते हो? जहां सोल उसे कहता है कि मैं थक चुका हूं, क्या थोड़ा ब्रेक मिलेगा, मैं कल करूंगा। जिसे सुन जियोंग कहता है कि अगर रेस्ट करनी है तो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाओ। और ये सुन सोल मान जाता है कि मैं कोशिश करूंगा, जहां जियोंग उसे कहता है कि कोशिश नहीं करो, और जितना वर्कआउट आज करोगे उससे ज्यादा कल करना होगा। जिसके बाद सोल की जबरदस्त ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहां सोल बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगता है और धीरे धीरे बहुत से बदलाव आने लगते हैं और पहले के मुकाबले सोल काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और बाहर हम चैन को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर के लोगों को पीट रहा था, जहां वही गैंगस्टर चैन को देख लेता है, जो कि उसके फाइटिंग स्किल्स को देखकर एक ऑफर देता है कि तुम मेरे लिए काम करो। लेकिन चैन उससे भी बदतमीजी करने लगता है, जहां गैंगस्टर उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है और उसे कहता है कि मेरे लिए काम करो और इससे तुम्हारे स्किल्स और भी बेहतरीन बनेंगे। और चैन यहाँ मान जाता है और जेल में सोल को आकर मिन मिलता है, जो कि उससे कहता है कि ये सब तुम ली से फाइट करने के लिए कर रहे हो। लेकिन सोल उसे कहता है कि नहीं। जिसके बाद मिन सोल को बताता है कि जियोंग यहाँ से जल्दी ही अडल्ट जेल में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इस बात का सोल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद सोल जियोंग से पूछता है कि मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप अडल्ट जेल में ट्रांसफर हो रहे हो, जहाँ जियोंग उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, और तुम्हें क्या लगा मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखरेख करने वाला हूँ? तुम इन सब चीजों को छोड़ो और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और इसी बीच सोल मिन को देखता है, जिसे ली के आदमी परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो मिन को फोर्स कर रहे थे कि चालाकी से सोल को हमारे पास ले आओ ताकि हम उसे पीट सकें। लेकिन मिन ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो सोल को एक अच्छा इंसान समझता है, जिसके चलते ली के आदमी मिन को मारने लगते हैं। और तभी यहाँ सोल आ जाता है, जो कि उन्हें कहता है कि मैं ली से मिलने के लिए तैयार हूँ। जहाँ ली का आदमी सोल को कहता है कि पहले अपनी आंखें नीचे करो, और इससे पहले वो सोल को मार पाता, तभी सोल उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देख दूसरे की ऑटोमेटिकली फट जाती है। और कुछ ही देर बाद ली अपने आदमियों को कहता है कि किसी भी हालत में उसे मेरे पास लेकर आओ, और अगर इस बार खाली हाथ वापस आए तो तुम्हें मार दूंगा। और इसी डर से ये सोल को रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया एक बार ली से मिल लो। जिसके बाद वो आकर ली से मिलता है, जहाँ ली उसे कहता है कि तूने एक ही पंच में मेरे आदमी का थोबड़ा बिगाड़ दिया, खुद को साइतामा समझा है क्या? जिसके चलते सोल उससे माफी मांगता है कि इसने पहले मेरे फ्रेंड को मारा, पर फिर भी इसके लिए आप मुझे माफ कर दें। अब ये देख ली कहता है कि फिर तो मुझे भी बहुत सारी माफी मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है और आखिर में ली सोल को मारकर
अधमरा कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी सोल फिर से उठकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से वो ली को बहुत ही ज्यादा तोड़ता है। और तभी जियूंग आकर सोल को ले जाता है और बाहर की दुनिया में चेन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुका था। और आखिर में सोल को सब कुछ सिखाने के बाद वो दिन आ जाता है जब जियूंग को अडल्ट जेल में ट्रांसफर किया जाएगा, जहाँ जियूंग आखिरी बार सोल को कहता है कि क्या तुम शाक के बारे में जानते हो? वो हमेशा तैरती रहती हैं, कभी रुकती नहीं, क्योंकि अगर वो रुकी तो डूबकर मर जाएंगी। तुम भी उन्हीं की तरह हो, बस कभी रुकना मत। और ये बोलकर जियूंग यहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही यहाँ एंट्री होती है सैंग की, जो कि सॉलिटरी से वापस आ चुका था। और इधर सोल को भी दोबारा उसके पुराने सेल यानी कि सैंग के सेल में भेज दिया जाता है, जहाँ हैन उसे कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, अगर तुम जीते मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहोगे। और यहाँ सोल उसे कहता है कि ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम ऐसे जीना छोड़ दोगे और बाकी कैदियों से मारपीट या उन्हें तंग नहीं करोगे। और ये सारी शर्तें हैन एक्सेप्ट कर लेता है कि 5 दिन बाद वेयर हाउस के पीछे मिलते हैं। और 5 दिन बाद सोल को मिलने यहाँ चैन आता है, जो कि सोल को कहता है कि मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छे फाइटर बन चुके हो और मैं भी इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ कि तुम कब बाहर आओगे, लेकिन ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी औकात क्या है। जिसके बाद सोल आकर हैन से फाइट करता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। जहाँ पहले राउंड में सोल थक जाता है और हैन को लगने लगता है कि वो जीत गया, लेकिन दोबारा से उठकर सोल हैन का सामना करता है, जहाँ हैन हारकर फाइट से गिव अप कर देता है। और तभी उन्हें ऑफिसर पकड़कर आइसोलेट कर देते हैं। और कुछ ही दिन बाद सैंग और सोल जाकर ली और हैन से मिलते हैं, जहाँ चारों के चारों डील के मुताबिक लोगों को मारना और फाइट करना बंद कर देते हैं और नई जिंदगी शुरू करते हैं, जिसके बाद सभी दोस्त बनकर रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम जियूंग को देखते हैं, जो कि अडल्ट जेल में किसी को सोल की तरह ट्रेनिंग दे रहा था, जहाँ वो उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी थक गए, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने पहली बार में ही 100 लैब्स को कंप्लीट कर लिया था। और कुछ ही दिनों में सोल की भी सजा खत्म हो जाती है, जहाँ वो आखिरी बार जियूंग से जुड़ी यादों को ताज़ा करता है। और बाहर आते ही उसे चैन मिलता है, जहाँ सोल चैन को कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था तुम्हारे साथ। जिसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है और आखिर में चैन सोल को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है। और तभी उसे जियूंग की बात याद आती है कि कभी भी रुकना मत और शाक की तरह चलते रहना, अगर रुके तो मर जाओगे। जिसके बाद सोल दोबारा से उठता है और चैन से फाइट करने लगता है। और इसी बीच सोल को जियूंग का सिखाया हुआ पंच याद आता है, जो कि किसी को नॉकआउट करने के लिए यूज होता था। और उसी के चलते सोल चैन की दूसरी आंख भी जख्मी कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों फाइट करते रहते हैं। और आखिर में चैन सोल से हार मान लेता है और इसी के साथ अपने डर को जीतकर सोल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। और कहानी के आखिर में सोल जाकर जियूंग को मिलता है, जो कि उसे कहता है कि आपने मुझे कहा था कि शाक की तरह बनो, जो कि चलती रहती हैं, लेकिन मैं उन्हें देखने गया था, वो हमेशा नहीं चलती, वो रेस्ट भी करती हैं, ऐसा क्यों? और जवाब में जियूंग से कहता है कि वो रेस्ट नहीं कर रही थी, वो शायद मर चुकी होगी। और दोनों की मुस्कुराहट के साथ ये मूवी यहीं पर